नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। न्यूज एट 6 की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की दीवार गिर गई। लगातार बारिश हो रही है और प्रोफेसर कॉलोनी में जो केंद्रीय मंत्री का सरकारी आवास है उसकी दीवार को क्षति पहुंची, नुकसान हुआ और ये दीवार वहां पर गिर गई। लगातार बारिश हो रही है इस वक्त मध्य प्रदेश के कई जिलों में और इसी बारिश का असर कुछ इस तरह से सामने आ रहा है कि कहीं जल भराव हो रहा है, कहीं नदियां और नाले उफान पर हैं, तो कहीं यूं शहरी इलाकों में या तो जल जमाव की परेशानी हो रही है या फिर यूं इस तरह से दीवारें ढहने की खबरें सामने आ रही हैं। बहरहाल तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर भोपाल की केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। भोपाल में उनका एक सरकारी आवास है प्रोफेसर कॉलोनी में। ये वहीं की तस्वीरें आपके सामने। भोपाल में बीते 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है और इस तेज बारिश का असर अब केंद्रीय मंत्रियों के बंगलों पर भी नजर आने लगा है। देखिए, हमने कई आपको जर्जर इमारतें दिखाई थी शहर की, क्योंकि तेज बारिश के चलते ढह रही थी, मगर अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का सरकारी निवास है, जो कि भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित है। और तेज बारिश के चलते उनके इस बंगले की दीवार भी ढह गई है। देखिए, मेंटेनेंस का काम यहाँ पर होना था मगर वो नहीं हो सका और आखिरकार ये दीवार है बंगले की, ये ढह गई है। और ऐसा नहीं है कि इनके बंगले की, भोपाल में कई इस तरह की इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी है और उन्हें कम से कम मरम्मत होना बाकी है, मगर अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। और ये तस्वीरें आप नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की भी देख रहे हैं, जहां पर एक दीवार ही तेज बारिश के चलते ढह गई है। अब ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री के बंगले का क्या मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था। और ऐसे में सवाल तो अब इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि क्या अंदर जो बंगला स्थित है उसकी हालत किस तरह की है, क्या ऐसी कोई दीवार अंदर तो नहीं है जो जर्जर हो रही हो और ऐसे में ज़रूरत हो कि उसकी भी मरम्मत की जाए। बहरहाल तेज़ बारिश के चलते फिलहाल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की दीवार ढह गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, दीवार ढहने की, दीवार गिरने की खबर है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भोपाल में जो सरकारी बंगला है उसकी। अब सवाल इसी को लेकर है जो आप अपनी रिपोर्ट में भी देख रहे थे, क्या मेंटेनेंस नहीं हो रहा है? अगर कहीं मरम्मत की ज़रूरत है तो क्या मरम्मत नहीं की जा रही है? शायद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर में तमाम सरकारी बंगले आते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने मकसूद, और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का सरकारी निवास है जो भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी में है। और आप देखिए कि दीवार अचानक से ढह गई, तेज़ बारिश हो रही है। इससे पहले हमने न्यूज़ स्टेट ने ये रिपोर्ट दिखाई थी कि भोपाल की कई ऐसी जर्जर इमारतें हैं जिन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत है और जो कि नहीं हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दीवार ढह गई है। हालांकि अभी तक भी इस मलबे को कम से कम हटाया नहीं गया है या सड़क पर से साइड में यहाँ पर किया गया हो, तो एक कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल उठते हैं। और दूसरी तरफ ये जो पूरी दीवार अगर आप देख रहे हैं ये कभी भी ढह सकती है। देखिए, ये तो एक ही हिस्सा ढहा है, मगर इसके आगे अगर आप जाएंगे तो अगर इसे हम छुएं भी तो ऐसा लग रहा है कि ये दीवार ढह सकती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल जो है असंतुलित एक तरह से आप कह सकते हैं कि दीवार हो चुकी है। ऐसे में ये दीवार कभी भी ढह सकती है, लिहाजा यहाँ पर काम होना काफ़ी ज़रूरी बताया जा रहा है। दूसरा, अभी तक किसी अधिकारी की या जो पीडब्ल्यूडी विभाग दिखता है उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही केंद्रीय मंत्री की ओर से या उनके जो बंगले में लोग रहते हैं उनके ऑफिस के, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मगर ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। और बात सिर्फ इस दीवार का नहीं है मकसूद, बात इस बात को लेकर भी है कि कहीं अंदर जो बंगला है उसमें मेंटेनेंस की किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरह के हालात रहे और बदकिस्मती से अगर अंदर की दीवार ढह जाती है तो ये एक बड़ी दुर्घटना को एक तरह से न्योता देना होगा। लिहाजा ये ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम इस बंगले का मेंटेनेंस या इसके अलावा जो इस तरह के बंगले हैं जिनकी हालत थोड़ी जर्जर हो रही है या बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, इन पर काम होना चाहिए। शुभम, लेकिन इस सब के अलावा ये तो मंत्री के बंगले की जो सरकारी बंगला है उसका हाल ये है, तो और ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का मामला भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, भोपाल को लेकर हम बात करें,
राजधानी में बारिश हो रही है, तो क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि बाकी और जो आम इमारतें हैं और अगर वो जर्जर हो चुकी हैं तो उसके क्या हाल होंगे? हर बार मानसूनी सीज़न में कई बड़े हादसों का गवाह मध्य प्रदेश रहा है, लेकिन उसके बावजूद वक्त रहते क्यों इस तरफ ध्यान नहीं देता है स्थानीय प्रशासन? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने मकसूद। और ऐसे कई स्थान, ऐसी कई इमारतें चिन्हित भी की गई है जहां दीवारों में दरारें आ गई है जो कभी भी ढह सकती है, मगर इन सब के बावजूद नगर निगम जो है वो पूरी तरह से इस खबर को, इन दावों को खारिज कर देता है। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई हालत नहीं है, जहां पर मेंटेनेंस का काम है वहां पर किया भी जा रहा है। और जो मकसूद आपने बात कही, बिल्कुल ठीक कही कि हर बारिश में हम ये तस्वीरें देखते हैं कि दीवार ढहने से कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम मेंटेनेंस का काम किया जाए। अब ये दीवार अगर आप देख रहे हैं तो इसकी भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये तो सरकारी केंद्रीय मंत्री के अगर आवास की हालत ये है कि उससे मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है या बारिश के चलते वो दीवार रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जो दूसरी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी है, जो मकान या बड़ी इमारतें हैं, उनकी हालत इस वक्त क्या हो रही होगी, उनका मेंटेनेंस किस तरह से हो रहा होगा। तो ऐसे में कम से कम इस पूरे हादसे से, इस दुर्घटना से कम एक सबक लेने की ज़रूरत है, ताकि जो अलग अलग भोपाल की इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी है, जो चिन्हित की गई है, उनका कम से कम मेंटेनेंस किया जाए। अभी बारिश का दौर चलेगा, इसको लेकर बाकायदा रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इस सब के बीच क्या स्थानीय तमाम अलग अलग जगहों पर क्या इस तरह की कोई एडवाइजरी दी गई है? हालांकि ये उसके काम में शामिल है, चाहे वो निगम हो या स्थानीय प्रशासन हो, ये उसके काम में शामिल है कि कोई भी ऐसी जर्जर इमारतें हों, कोई दीवार हो, पुराना कोई निर्माण हो, उसको वक्त वक्त पर वो उस पर फोकस करें और उस पर वो ध्यान दें। क्या किसी हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है? क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े हैं, इसी दीवार का बाकी का जो हिस्सा है वो सड़क की तरफ झुका हुआ है। कोई तेज़ रफ्तार वाहन वहाँ से गुजरे या लोग अगर वहाँ से गुजरें और खुदा न खास्ता अगर वहाँ पर ये दीवार उस पर गिर जाए, तो क्या किसी हादसे का इंतज़ार कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल ठीक कहा आपने मकसूद कि क्या किसी हादसे का कोई इंतज़ार हो रहा है। और ऐसे में वाकई में आप कम से कम यहाँ पर जो भी जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, उन्हें कम से कम पहुँचना चाहिए और इस पूरे मामले को देखना चाहिए कि आगे कम से कम इस तरह की स्थिति ना बने। और दूसरा जो आपने कहा कि इसके अलावा ऐसे कोई बंगले हैं, क्योंकि ये तो बाहर का हिस्सा है, अंदर किस तरह के हालात हैं, बंगले की स्थिति ठीक है या नहीं है, क्या वो तो नहीं जर्जर हो रहा है, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इस बंगले को हम फोकस इसलिए भी कर रहे हैं, या दीवारें कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर ढह जाती है, मगर केंद्रीय मंत्री का अगर बंगले की, सरकारी बंगले की दीवार ढहेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लापरवाही का मामला तो ये बनता ही है। बहुत शुक्रिया आपका शुभम, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखना।